आखिर क्या बातचीत हो रही है सीएम सैनी और कुलदीप बिश्नोई के बीच? इन बढ़ते मुलाकातों से क्या सियासी संकेत? 15 दिन 3 मुलाकात और हर मुलाकात के बाद बढ़ते सवाल। किस तरफ है इशारा अचानक बढ़ते इस मेल मिलाप का? दिल्ली में चाय, आदमपुर में श्रद्धांजलि और फिर चंडीगढ़ में फैमिली डिनर। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है या फिर किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की तैयारी? नाराजगी की चर्चाओं के बीच बिश्नोई को मेंटेन रखने का प्रयास या फिर अब पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है बिश्नोई को, क्योंकि बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद से कोई बड़ा पद नहीं मिला उनको। नाराजगी जाहिर करते रहे, औकात की बात की, कुछ दिन पहले पार्टी पर निशाना साधा, समर्थकों की बैठक बुलाई और फिर अचानक सीएम का बिश्नोई से मिलाप बढ़ाना और उसके बाद इन मुलाकातों के सवाल पर सीएम की चुप्पी। सिर्फ डैमेज कंट्रोल या कुछ और? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। 15 दिन के अंदर 3 बार मुलाकात सीएम नायब सैनी और कुलदीप बिश्नोई की। आखिर क्या मायने दिख रहे हैं इन मुलाकातों के? और अब मुलाकात पर सवाल हुआ तो सीएम सैनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे चर्चाएं और तेज हो गई। अब इसे सिर्फ नॉर्मल मीटिंग कहा जाए या फिर इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है? ऐसे में सवाल भी आता है मन में कि आखिर यह मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो लंबे समय तक कोई मीटिंग नहीं, लेकिन अब अचानक से मेल मिलाप बढ़ता दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई पिछले करीब 4 साल से बीजेपी में है, लेकिन उन्हें अभी तक वो राजनीतिक महत्व नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद है। लंबे समय से उनको उम्मीद है कि पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, कोई बड़ा पद नहीं मिला है और ना ही राज्यसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाया पार्टी ने। यानी कोई खास भूमिका उनकी फिलहाल नहीं दिख रही है बीजेपी में। दूसरा कारण यह कि अप्रैल में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की सार्वजनिक तौर पर। उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि बिश्नोई खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने अप्रैल में पंचकुला नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का जिक्र करते हुए यह कहा था कि पहले उनकी बदमाशी चलती थी, वो बदमाशी करके चुनाव जीते थे, जिससे कुलदीप बिश्नोई गुस्से में आ गए, माफी की मांग की थी, औकात तक की बातें की थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर भी सवाल उठाए थे और फिर विदेश से लौटने के बाद दिल्ली में समर्थकों की बैठक भी बुलाई थी। लेकिन इसी बीच रेखा शर्मा ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी, जिस पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब वो संतुष्ट हैं और फिर दिल्ली में सीएम नायब सैनी ने भी उनसे मुलाकात की। तो हिसार, आदमपुर और आसपास के इलाकों में आज भी चौधरी भजनलाल परिवार का प्रभाव माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई फिलहाल किसी बड़े पद पर भले ही ना हो, लेकिन उनका अपना वोट बैंक माना जाता है और वो खुद कहते रहे हैं कि प्रदेश में उनका कितना मत प्रतिशत है जो उन्होंने चुनाव में बीजेपी को ट्रांसफर कराया। ऐसे में सीएम नायब सैनी का दिल्ली स्थित आवास पर जाना, आदमपुर में पूर्व सीएम भजनलाल को श्रद्धांजलि देना और फिर परिवार समेत चंडीगढ़ में सीएम के साथ कुलदीप बिश्नोई का डिनर करना, यह सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता से ज्यादा संदेश देता है। यह संकेत भी हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व बिश्नोई परिवार को पूरी तरह संतुष्ट रखना चाहता है, क्योंकि जब से वो पार्टी में आए तब से उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला है। आखिरी बार सोमवार रात को सीएम के चंडीगढ़ स्थित आवास पर कुलदीप बिश्नोई अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई, बेटे भव्य बिश्नोई के साथ पहुंचे थे। विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद थे। सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी यहां पर थी। दोनों परिवारों ने एक साथ डिनर भी किया था। इससे पहले 3 जून को दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के घर चाय पीने पहुंचे थे सीएम। फिर कुलदीप बिश्नोई के पिता और पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर सीएम हिसार के आदमपुर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वैसे कुलदीप बिश्नोई 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे, इसके बाद से वो पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या यह भी हो सकता है कि अब बीजेपी बिश्नोई की तरफ देख सकती है? क्योंकि अगर केवल संबंध सामान्य करने की बात होती तो 1-2 मुलाकातें काफी थी, लेकिन लगातार 3 मुलाकातें ये संकेत भी देती है कि बिश्नोई को भविष्य में कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें हरियाणा बीजेपी में किसी विशेष भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है, या फिर ये महज बिश्नोई को मनाने की रणनीति मात्र है।
हालांकि दिलचस्प ये भी है कि जब सीएम सैनी से शुक्रवार को ही सिरसा में सवाल हुआ कि आपकी और कुलदीप बिश्नोई की 15 दिन में 3 बार मुलाकात हो चुकी है, तो वो बिना कुछ कहे चले जाते हैं। और राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा चुप्पी मायने रखती है। अब चर्चा तो होती है कि अगर मुलाकातें केवल सामाजिक होती तो सीएम सीधा जवाब भी दे सकते थे, लेकिन चुप्पी ने अटकलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शांत रहकर जरूर उन्होंने अटकलें तेज कर दी हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और इस बीच अब कुलदीप बिश्नोई जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच सक्रिय होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक आधार पर पकड़ रखने के लिए एक्टिव हो रहे हैं, या फिर उनके मन में कुछ और भी हो सकता है, या फिर ये संदेश भी हो सकता है कि उनकी राजनीतिक उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। तो बिश्नोई परिवार से सीएम नायब सैनी की लगातार नजदीकी ये संकेत दे रही है कि पार्टी उनके साथ रिश्तों को मजबूत रखना चाहती है। हालांकि अभी किसी पद या जिम्मेदारी को लेकर ठोस संकेत तो नहीं है, लेकिन 15 दिन में 3 मुलाकातें, पारिवारिक डिनर, भजनलाल परिवार को लगातार सम्मान और उसके बाद बिश्नोई का फिर से मैदान में उतरना, ये क्या संकेत देता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।